पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और खेतों के दरमियान आबाद था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। इसके वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब हसन पर थी। हसन हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ता और फिर रोजी कमाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता। वो दरख्तों से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर हसन कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब हसन जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर गई। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था जिस पर मिट्टी जिमी हुई थी। हसन हैरान हो गया। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। जैसे ही इसने ढक्कन उठाया, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सके भरे हुए थे। हसन कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो ये सके अपने पास रख ले तो उसकी और उसकी माँ की सारी गुर्बत खत्म हो सकती है। मगर फिर उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटा, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना। जो चीज तुम्हारी नहीं है इसे कभी ना लेना। हसन ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, ये खजाना मेरा नहीं है, मुझे इसके मालिक को तलाश करना चाहिए। मगर हसन को अभी मालूम नहीं था कि इस खजाने की वजह से इसकी जिंदगी में एक बड़ी आजमाइश आने वाली है। हसन ने संदूक दोबारा बंद किया और इसे उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि यह खजाना किसी का है और उसे इसके असल मालिक तक पहुंचाना चाहिए। जब हसन गांव पहुंचा तो उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। लोग हैरान रह गए क्योंकि किसी को भी इस खजाने के बारे में मालूम नहीं था। इसी वक्त गांव में एक अमीर मगर लालची आदमी रहता था जिसका नाम सेठ करीम था। जब उसे खजाने के बारे में खबर मिली तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो फौरन वहां पहुंच गया और बुलंद आवाज में बोला, ये संदूक मेरा है। कई साल पहले मैंने उसे जंगल में छुपा दिया था। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने भी पहले कभी सेठ करीम को इस खजाने के बारे में बात करते नहीं सुना था। गांव के बुजुर्ग ने सेठ से कहा, अगर यह खजाना वाकई तुम्हारा है तो हमें कोई सबूत दो। सेठ करीम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, मगर लालच की वजह से वो झूठ बोलने लगा। उधर हसन खामोशी से खड़ा सब कुछ देख रहा था। इसी वक्त गांव के रास्ते से एक बूढ़ा मुसाफिर आता हुआ नजर आया। वो थका हुआ लग रहा था और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों के पास आया और पूछने लगा, यहां क्या बात हो रही है? गांव के बुजुर्ग ने उसे सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर उसने खजाने वाले संदूक की तरफ गौर से देखा। मगर किसी को मालूम नहीं था कि इस बूढ़े आदमी के पास ऐसा राज है जो सच को फौरन सामने ले आएगा। बूढ़ा मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों के करीब आया और खजाने वाले संदूक को गौर से देखने लगा। सब लोग खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे। बूढ़े आदमी ने गांव के बुजुर्ग से कहा, क्या मैं इस संदूक को करीब से देख सकता हूं? गांव के बुजुर्ग ने सर हिलाकर इजाजत दे दी। बूढ़ा आदमी संदूक के पास गया और इस पर हाथ फेरते हुए बोला, ये संदूक मुझे बहुत पुराना लग रहा है, शायद कई साल पहले का है। फिर इसने हसन की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें ये संदूक कहाँ मिला था? हसन ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी, मुझे ये जंगल में दरख्तों के पास पड़ा हुआ मिला था। बूढ़े आदमी ने मुस्करा कर कहा, और तुम उसे अपने पास रखने के बजाय गांव ले आए? हसन ने सादगी से कहा, ये मेरा नहीं था, इसलिए मैं उसके मालिक को ढूंढना चाहता था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत मुतासिर हुआ। इधर सेठ करीम बेचैनी से खड़ा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसका झूठ पकड़ा न जाए।
बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, अगर यह संदूक वाकई सेठ करीम का है तो वो इसके अंदर की एक खास चीज के बारे में जरूर जानता होगा। गांव के लोग हैरान हो गए। गांव के बुजुर्ग ने सेठ से पूछा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या खास चीज है? सेठ करीम घबरा गया। उसे मालूम ही नहीं था कि संदूक के अंदर क्या है। वो इधर उधर की बातें करने लगा। बूढ़ा आदमी मुस्करा दिया। उसने कहा, इस संदूक के अंदर सिर्फ सोने के सिक्के नहीं है, इसके नीचे एक चांदी की अंगूठी भी रखी हुई है। गांव के बुजुर्ग ने फौरन हसन से कहा, बेटा, संदूक खोलो और देखो। जब हसन ने संदूक खोला और सिक्कों को हटाया तो वाकई उसके नीचे चांदी की अंगूठी मौजूद थी। गांव के सब लोग हैरान रह गए। अब सबको यकीन हो गया था कि सेठ करीम झूठ बोल रहा था, मगर अभी भी एक सवाल बाकी था। बूढ़े आदमी को इस खजाने के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम था? जब संदूक के अंदर से चांदी की अंगूठी निकली तो गांव के सब लोग हैरान रह गए। अब सबको यकीन हो गया था कि सेठ करीम झूठ बोल रहा था। गांव के बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा, सेठ करीम, तुमने लालच में आकर झूठ बोला है। ये खजाना तुम्हारा नहीं है। सेठ करीम शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब सब की नजरें इस बूढ़े मुसाफिर पर थीं। गांव के बुजुर्ग ने इससे पूछा, बाबा जी, आपको इस संदूक के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? बूढ़ा आदमी आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह खजाना दरअसल मेरा है। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बूढ़े आदमी ने बताया, कई साल पहले मैं एक ताजिर था। एक दिन डाकुओं के खौफ से मैंने ये खजाना जंगल में छुपा दिया था, मगर कुछ अरसे बाद में इस जगह को भूल गया और फिर कभी इसे तलाश नहीं कर सका। वो हसन की तरफ देखकर बोला, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये खजाना अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया और इसे वापस लाने का फैसला किया। हसन ने आजिजी से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने गांव के लोगों की तरफ देखकर कहा, आज के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। मगर अभी किसी को मालूम नहीं था कि बूढ़ा आदमी हसन के लिए ऐसा फैसला करने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गांव के सब लोग खामोशी से बूढ़े आदमी की तरफ देख रहे थे। अब सबको मालूम हो चुका था कि खजाना वाकई इसी का है और हसन ने ईमानदारी का सबूत दिया है। बूढ़े आदमी ने हसन को अपने पास बुलाया और मोहब्बत से कहा, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये खजाना अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हसन ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी, मैंने वही किया जो सही था। मेरी माँ हमेशा मुझे सच्चाई की तालीम देती है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम्हारी ईमानदारी के बदले में मैं चाहता हूं कि इस खजाने का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूं। ये सुनकर हसन हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, नहीं बाबा जी, ये खजाना आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। मगर बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अगर दुनिया में तुम जैसे लोग होंगे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने भी हसन को समझाया कि वो ये इनाम कबूल कर ले। आखिरकार हसन ने कुछ सिक्के कबूल कर लिए और बाकी खजाना बूढ़े आदमी को वापस कर दिया। कुछ अरसे बाद हसन ने उन्हीं सिक्कों से एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी और वो अपनी माँ को भी अच्छी जिंदगी देने लगा। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को हसन की मिसाल देते और कहते, देखो, ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती। हसन भी हमेशा यही कहता था, असल खजाना सोना नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक नियत है।
سبق مورل جو انسان ایمانداری اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے